हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए समझते हैं। तो आइए जानते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस कब होती है? जब एक लाइन दूसरे लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है, तो उसे हम बोलेंगे एक लाइन दूसरे लाइन के क्या है, पैरेलल है। मान लो इस लाइन का नाम हम रख देते हैं L और इसका नाम रख देते हैं M। ये वाली लाइन का नाम है L, इस वाली लाइन का नाम है M और इसके बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है, हर जगह 10 सेंटीमीटर। ये जो लाइन आगे तक जहां भी जाएगी, ये आगे तक जहां भी जाएगी, हर जगह इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो इससे ये पता चलेगा कि लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। अगर मान लो दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है अगर 5 सेंटीमीटर है तो हर जगह 5 सेंटीमीटर ही रहेगा ये लाइन जो है, चाहे जहां तक चली जाए। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे ट्रेन की पटरियां हमेशा जो है पैरेलल लाइंस में होती हैं। क्यों? क्योंकि जो रेल की जो पटरियां होती है चाहे जहां तक चली जाए, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ट्रेन की दोनों पटरियों के बीच में हमेशा इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर ठीक है, जैसे ये ट्रेन की पटरियां हम इसको मान लेते हैं, इसके बीच में यहाँ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो आगे जहां तक जाएंगी इसके बीच में 10 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस होगा। अगर 20 मीटर डिस्टेंस है तो हर जगह 20 मीटर ही डिस्टेंस रहेगा। तो ट्रेन की पटरियां पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आपने समझ लिया। पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। अब पैरेलल लाइन समझ लिया, अब समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो पैरेलल लाइन को कुछ इस तरीके से कट करे, ये जो लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है जो L और M को इस तरीके से जो कट कर रही है, इसका नाम हम रख देते हैं N। ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाली लाइन ऐसे कट करे या तो ऐसे कट करे, दोनों तरीके से ऐसे कट करे या ऐसे कट करे, हमेशा इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन L और M को जब कट करती है तो यहाँ कुछ एंगल क्रिएट होते हैं। कुछ इंटीरियर एंगल होंगे, कुछ एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ ध्यान देते हैं इंटीरियर एंगल कौन सा है और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। तो इसका नाम पहले रख लेते हैं। इस एंगल का नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, इसका नाम है 5, इसका नाम है 6, इसका नाम है 7 और इसका नाम है 8। ये जो पैरेलल लाइन के ऊपर और पैरेलल लाइन के नीचे, L के ऊपर और M के नीचे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो 1, 2, 8 और 7 ये बाहर दिख रहे हैं, ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ये है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ये जो अंदर दिख रहे हैं पैरेलल लाइन के बीच में जो चारों एंगल दिख रहे हैं 4, 3, 5, 6, ये जो है चारों क्या हैं, इंटीरियर एंगल। ये जो बाहर वाले हैं ये 1, 2, 8, 7 ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, बाहर वाला कोण, बाहर वाला एंगल, बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, बाहर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। 1, 2, 8, 7 बाहर वाला है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। 1, 2, 8, 7 क्या है, एक्सटीरियर है। और 4, 3, 5, 6 ये दोनों लाइन के अंदर है, तो ये है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, मतलब अंतः कोण। ठीक है, ये है इंटीरियर
इंटीरियर मतलब अंतः कोण, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला बाह्य कोण, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला अंतः कोण। तो अभी तक हमने जाना एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब हम जानेंगे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल से रिलेट होकर बनने वाले कुछ नए एंगल्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला एंगल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा एंगल होता है जो सेम डिग्री का होता है, और सेम डिग्री वाला ये जो फार्मूला है ये सिर्फ काम करेगा पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन में, पैरेलल लाइंस में, ठीक है। अगर लाइन कुछ इस तरीके का है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाले जो सेम डिग्री वाला फार्मूला है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल लाइंस की ही बात चल रही है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, पैरेलल लाइन में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे एंगल 1 और एंगल 5 सेम डिग्री का है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है, जो सेम डिग्री का एंगल होता है वो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे लाइन 1 और एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कुछ इस तरीके से, यहाँ ये भी कुछ इस तरीके से है और ये भी कुछ इस तरीके से है। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों का सेम डिग्री है। ये एंगल 1 जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का है एंगल 5 भी, और ये वाला फार्मूला सेम डिग्री के एंगल वाला फार्मूला सिर्फ पैरेलल लाइन में ही वर्क करेगा। तो पैरेलल लाइन का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है हमेशा सेम डिग्री का होता है। तो हम यहाँ से सेम डिग्री के एंगल को अगर ढूंढ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 1 जो है जितने डिग्री का है एंगल 5 भी उतने ही डिग्री का होगा। अगर एंगल 5 जो है 95 डिग्री का है तो एंगल 1 भी 95 डिग्री का होगा। एंगल 1 अगर 95 का है तो एंगल 5 भी 95 का होगा। अगर एंगल 1 जो है 100 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 100 डिग्री का ही होगा। जो सेम डिग्री का एंगल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो एंगल 1 और एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और ध्यान देते हैं एंगल 2 और एंगल 6 सेम डिग्री का एंगल है। एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, सेम डिग्री का एंगल है। 2 और 6 भी सेम डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग। अब एंगल 4 और एंगल 8 ये वाला जितने डिग्री का एंगल है उतने डिग्री का एंगल ये है। एंगल 4 और एंगल 8 कुछ इस तरीके से दोनों है ना, एंगल 4 एंगल 8 ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 एंड एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपने समझ लिया 3 और 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी तक हमने जाना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। सेम डिग्री के एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ये फार्मूला सिर्फ अप्लाई होगा पैरेलल लाइंस वाले रूल्स में। अब हम समझेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है हमने बताया था। ये जो लाइन के बाहर वाला और लाइन के यहाँ बाहर वाला जो 1, 2 और 8, 7 क्या है, एक्सटीरियर है। तो यहाँ बात हो रही है इंटीरियर। ये लाइन के दोनों लाइन के जो बीच में 4, 3, 5, 6 है, दोनों लाइन के बीच में 4, 3, 5, 6 है, ये लाइन है इंटीरियर। और ये जो ऊपर वाली 1, 2, 8, 7 है बाहर जो है वो है एक्सटीरियर, बाहर, इंटीरियर अंदर। तो यहाँ बात हो रही है इंटीरियर एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो ये चारों क्या है, वो 4, 3, 5, 6 क्या है, इंटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल तो आपने जान लिया क्या होता है। और अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है जो सेम हो, सेम डिग्री का हो, वो होता है अल्टरनेट। ठीक है, वो होता है अल्टरनेट। जो सेम डिग्री का होगा वो होगा अल्टरनेट। ठीक है, कोई भी चीज हो वो अगर सेम है तो वो भी अल्टरनेट ही कहेंगे। अगर कोई आपने कफ सिरप खरीदा है और उसी कंपनी और उसके बदले दूसरी कंपनी के कफ सिरप वाला खरीदेंगे, तो अगर दोनों को काम क्या है, कफ को हटाना है, तो वो एक कफ सिरप दूसरे वाले कफ सिरप का क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, तो वो होता है अल्टरनेट, मतलब सेम उसी के जैसा दूसरा, सेम उसी के जैसा दूसरा, वो होता है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट इंटीरियर की बात हो रही है। ठीक है, अंदर वाला सेम एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर, तो हम इंटीरियर हमने 4, 3, 5, 6 को ढूंढ लिया है। अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं। अल्टरनेट एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एंगल 4 जितने डिग्री का है एंगल 6 भी उतने ही डिग्री का है। कुछ इस तरीके से है ना, ये वाला एंगल ये वाला है, ऐसे है, ये वाला एंगल यहाँ से गए ऐसे है और फिर ऐसे है। ये जितने डिग्री का है उतने डिग्री का ये भी है। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, अल्टरनेट है। और अल्टरनेट भी है और इंटीरियर भी है, क्योंकि ये एंगल 4 भी इंटीरियर है, एंगल 6 भी इंटीरियर है, दोनों लाइंस के बीच में है, इंटीरियर है। और एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है, अंदर का कोण है और अल्टरनेट भी है। एंगल 3 जितने डिग्री का है एंगल 5 भी उतने डिग्री का है। कुछ इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से गया है और ऐसे, ये 5 वाला है और ये है 3 वाला। जितने डिग्री का 3 रहेगा उतने डिग्री का 5 वाला भी रहेगा। अगर ये 45 का है तो ये भी 45 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण इसमें से कौन सा है, बाहर वाला कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा है, 1, 2, 8, 7। ये चारों जो है लाइन के बाहर वाला और लाइन के इधर बाहर वाला, चारों क्या है, 1, 2, 8, 7 एक्सटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट हमें ढूंढना है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, सेम डिग्री का जो एंगल होता है अल्टरनेट होता है। बाहर वाला भी होना चाहिए और सेम डिग्री का भी होना चाहिए। एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 जो है अल्टरनेट हैं एक दूसरे के। ये जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये भी होगा। तो ये कुछ इस तरीके से है 1 वाला और ये कुछ इस तरीके से है ये 1 वाला, ये वाला है ना, ये ऐसे, ये 1 वाला, ये 7 वाला। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 7 सेम डिग्री का एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल 1 एंड एंगल 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर के हैं, ये दोनों 1 और 7 बाहर के भी हैं और अल्टरनेट का मतलब सेम डिग्री के भी हैं। और एंगल 2 एंड एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8 दोनों बाहर के हैं और सेम डिग्री के भी हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल 2 और 8 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। अब हम समझेंगे सबसे लास्ट वाला, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल 4, 3, 5, 6 है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में कौन कौन सा एंगल है, जैसे ये लाइन खींची गई, इस साइड में 4 और 5 है एक साइड में और दूसरी साइड में है इंटीरियर में 3 और 6 है। ठीक है, इंटीरियर होना चाहिए
एक ये लेफ्ट साइड है, ये है राइट साइड। लेफ्ट साइड में 4 और 5 है, राइट साइड में है 3 और 6 इंटीरियर में। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट की बात नहीं हो रही है यहाँ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल, इसके जो है सेम साइड में, एक साइड में जो है 4 और 5 है, एक साइड में 3 और 6 है। ये समझ में आया? और इस एंगल को, जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, या तो को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या तो को इंटीरियर एंगल। तो हम सिर्फ को इंटीरियर एंगल एक ही इसको ही हम बोल लेते हैं, या तो आप ये भी बोल सकते हैं। तो को इंटीरियर एंगल यहाँ कौन कौन सा है? को इंटीरियर एंगल सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल है ये है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में लेफ्ट साइड में है एंगल 4 और एंगल 5 जो है को इंटीरियर एंगल है, या तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। और 3 और 6 क्या है? को इंटीरियर एंगल है। तो ये है को इंटीरियर एंगल या तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। जो सेम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल होते हैं उसे सेम साइड में इंटीरियर एंगल जो होते हैं उसे को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अब भाई मुद्दे की बात समझ में आए तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।